we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। नंबर्स आगे और पीछे भी हो रहे हैं, लेकिन दोपहर तक आए रुझानों के अनुसार आपको बता दूं कि भाजपा 185, टीएमसी 99 और अन्य 6 सीटों पर अपनी अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस बड़े बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए ये जानना समझना ज़रूरी है कि बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर आखिर भाजपा का क्या हाल है। तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों का गणित काफ़ी अहम माना जाता रहा है। दरअसल टीएमसी के लिए ये सीटें हमेशा सत्ता की चाबी रही है, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बात करें अगर मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद इस बार भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर घोष जो कि 35,732 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की शावनी सिंघा रॉय 22,183 वोटों से पीछे हैं। हबीबपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जोयल मुर्मू 28,580 वोटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के उम्मीदवार अमल किस्कू 15,112 वोटों का नुकसान उनको दिख रहा है। वहीं मान बाजार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मायना मुर्मू 14,049 वोटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उम्मीदवार संध्या रानी 1,343 वोटों से पीछे चल रही हैं। वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की बढ़त को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। अधिकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि मुस्लिम बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में ये बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 2021 और 2024 के चुनावों में जहां मुस्लिम वोटों का 90 से 95% एक तरफा झुकाव सत्तारूढ़ यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर था, अब उसमें दरार दिखाई साफ दे रही है। मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा के इस प्रदर्शन के पीछे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर भी बड़ा कारण माना जा रहा है। एसआईआर के कारण विशेषकर इन मुस्लिम बहुल जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको बता दूं, दक्षिण बंगाल और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता अब भी शुरुआती तौर पर टीएमसी की ओर झुकाव रखते दिख रहे हैं, लेकिन पहले जैसा ठोस एकजुट समर्थन नहीं दिख रहा है। रुझानों के अनुसार उत्तर बंगाल में अपने पारंपरिक मजबूत प्रदर्शन के अलावा भाजपा दक्षिण बंगाल में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दूं कि सूबे की 293 सीटों पर किसकी सरकार बनेगी, इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 293 सीटों पर ही हुई है। बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान हुए हैं। वहीं बंगाल में इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड 90% मतदान हुआ है। तो क्या कुछ रिजल्ट आना है, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, किसके सर ताज सजेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।